Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स को लर्नर्स डायरी कैसे प्रिपेयर करनी है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको आपकी क्लास का असेसमेंट स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, जहाँ पर लर्नर्स डायरी की जो वेटेज है वो पर सब्जेक्ट 10 मार्क्स की है और दोनों ही टर्म्स में 5 आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं प्लस एक लैंग्वेज होगी, संस्कृत, जर्मन, जो भी आप पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि लर्नर्स डायरी आपको 60 मार्क्स दिलाएंगी फर्स्ट टर्म में, 60 सेकेंड टर्म में, तो 120 मार्क्स की इसकी वेटेज है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, सीसीटी का एग्जाम कैसे होगा, एमडीपी कैसे बनाना है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कैसे है, जो आपका नोटबुक सबमिशन है, किन बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपके पीरियोडिक्स की वेटेज कितनी है, जो हाफ ईयरली एग्जाम है उनकी वेटेज कितनी है, सभी टॉपिक्स क्लियर मैं करा चुकी हूँ। जो प्रीवियस वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसमें एक टॉपिक में ज़्यादातर बच्चे जो है थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ लर्नर्स डायरी कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये आपको रेगुलर लिखनी होगी अब से। सो ये जो संगठन की डायरी है, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको आपके साथ शेयर कर दी होगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब जो बेसिक डिटेल है इसमें वो आपको फिल करनी है, प्लस इसमें पेजेस ऐड ऑन करते जाना है। तो सभी चीज़ें क्या आप फिल कर सकते हैं, क्या बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है लर्नर्स डायरी का कॉन्सेप्ट आगे 9th और 10th में भी जाए, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए यूज़ किया जाए अभी, लेकिन ये 6 to 8 तक ही सीमित रखा गया है। ओके, सो ये है आपकी लर्नर डायरी, संगठन की ही डायरी है जो केवीएस ने दी है अपनी तरफ से। फ्रंट पेज है, सबसे पहले फर्स्ट जो पेज है वो है माई प्रोफाइल का। सेशन ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, क्लास एंड सेक्शन 6C मान लीजिए, रोल नंबर क्या है आपका 13, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, स्कूल नेम क्या है, केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपका स्कूल का नेम होगा प्रॉपर, एड्रेस लिखना है उसका, कहाँ पर सिचुएटेड है, पिन कोड क्या है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और ब्लड ग्रुप लिखेंगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली आप फिल कर लेंगे, सभी की डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है संगठन ने दिया है माई स्ट्रेंथ, और 5 स्ट्रेंथ्स पूछी है। अब एज अ स्टूडेंट क्या स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं अपनी, कुछ भी 5 अपनी स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं। मैं जनरल कुछ जो आप लिख सकते हैं, कुछ आंसर्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ मेरी है, मान लीजिए आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन हैं आप, एक ये भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, या फिर अपना अगर कुछ लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं। सो आप लिखेंगे आई एम डिसिप्लिन्ड, ये एक अच्छी क्वालिटी और आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव हूँ मैं, ये भी लिख सकते हैं, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। देन डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर, ऊपर लिख देती हूँ बिकॉज वो पूरा एक पेज आ नहीं रहा है। सो नंबर 4 यू कैन राइट, क्रिएटिव हो गया, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड एंथुजियास्टिक हूँ चीज़ों को सीखने के लिए। रिस्पेक्टफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए, एंड पेशेंट हूँ, पेशेंस है मेरे अंदर, ये भी आप लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स हो सकती है, आपको जो लगता है आपके अंदर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड हूँ अपने गोल को लेकर। नेक्स्ट क्यूरियस हूँ, फ्रेंडली हूँ। ओके, ये फ्रेंडली भी एक स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, सोशल फ्रेंडली। ओके, कॉन्फिडेंट हूँ, कोई भी 6 आप लिख देंगे इस तरीके से, काफ़ी मैंने आपको बता दी हैं। क्यूरियस हूँ चीज़ों को लेके, क्यूरियसिटी है मेरे अंदर। एंड काइंड हूँ, ये भी लिख सकते हैं। सो ये आपकी कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है। ओके, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए, सो फर्स्ट पेज आप अपनी स्ट्रेंथ्स का इस तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट जो पेज है ये है आई एम गुड एट, इसमें भी आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। जो लर्नर्स डायरी है इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, एग्जामिनर जो हैं, जो इस बार केवीएस ने ये असेसमेंट स्ट्रक्चर में डाला है, ये इसीलिए है कि आप खुद को भी असेस करें, अपने बारे में भी जानें, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, वो कौन सी चीज़ आपको उसमें मुश्किल लगी है ना, तो सेल्फ असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये जो लर्नर्स डायरी है ये बनवाई गई है इस बार। सो आई एम गुड एट, अब क्या किस चीज़ में आप अच्छे हैं, मान लीजिए कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, सो आप लिख सकते हैं आई एम गुड एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स। या फिर आप मान लीजिए डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, सो आप या किसी भी अदर एक्टिविटी स्कूल आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं मान लीजिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप अगर कुकिंग में अच्छे हैं, थोड़े 6, 7, 8 स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, तो
तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर कोई और आप जिस चीज़ में आप अच्छे हैं वो आप अदर देन स्टडीज़ ऑल्सो, पढ़ाई के अलावा भी, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में मैं अच्छा हूँ, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, सिंगिंग में मैं अच्छा हूँ। आपको अपने बारे में लिखना है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट से ही इसको रिलेट किया जाए। सिंगिंग, आई एम गुड एट डिबेटिंग, डिबेट, देन आई एम गुड एट बीइंग जेनरस, ये भी आपकी एक क्वालिटी हो सकती है। आई एम गुड एट जनरेटिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस, गिविंग क्रिएटिव सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का मैं देने में अच्छा हूँ। या फिर आई एम गुड एट प्लेइंग वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल गेम्स, इसमें मैं अच्छा हूँ। जो भी आप लिखना चाहें इसमें किस चीज़ में आप अच्छे हैं और क्या आप में क्वालिटीज़ है, वो 5 चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, डांसिंग में अच्छे हैं। ओके, सो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है और इसमें इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज़ माई हॉबी या फिर आई लाइक टू डू। क्या चीज़ें, क्या करना आपको पसंद है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ में हो सकता है आपका, कई लोगों को आजकल बच्चों को स्पेशली फ़ोटोग्राफी या फिर जो वीडियोज़ आप लोग बनाते हैं उसका बड़ा शौक़ होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं अपनी हॉबीज़ में, फ़ोटोग्राफी। देन कई लोगों को शौक़ होता है नई जो लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने का, तो ये भी आपकी एक हॉबी हो सकती है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। कुकिंग का आपकी एक हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग आपकी एक हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग। देन अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है ड्राइंग करना, वो भी लिख सकते हैं आप, आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड सिंगिंग, क्या काम आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, वो आपको यहाँ पर अपनी हॉबीज़ में या फिर व्हाट यू लाइक टू डू उसमें लिखना है, एनी 5 थिंग्स। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट पेज है। आगे है माई लिमिटेशंस। हर चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आपने बताया मुझ में ये चीज़ें अच्छी है, मुझे ये करना पसंद है, थोड़ी सी लिमिटेशंस भी होंगी आपकी, कुछ कमियाँ भी होंगी आपके अंदर। लिमिटेशंस यानी कि वीकनेस एक तरीके से, जो आपको लगता है कि शायद ये कुछ कमी है आप में। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो समझ में ही नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग, ये आपकी किसी बच्चे की लिमिटेशन हो सकती है, अच्छी नहीं है। आप कोशिश भी करते हैं, बहुत साफ साफ नहीं लिख पाते, टीचर्स कई बार बोलती है कि बहुत ख़राब हैंड राइटिंग है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो पता लगा कि आप डायरी में लिख रहे हैं बहुत अच्छा, और लिमिटेशंस में आप हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, वो नहीं चलेगा। थोड़े से ऑनेस्ट आंसर लिखने हैं इसमें। देन कई बार ऐसा होता है बच्चों को पब्लिक में जो आप बोलते हैं, माइक का बड़ा फोबिया होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्पीकिंग इन पब्लिक में बोलने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, ये आपको लगता है कि शायद आपको आपकी लिमिटेशन है, आपको इसको दूर करना चाहिए। देन मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको, अलजेब्रा आपकी एक लिमिटेशन, एक वीकनेस हो सकता है, मैथ्स में आपके मार्क्स हमेशा इसलिए कट जाते हैं क्योंकि अलजेब्रा आपको एक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझ में नहीं आते, वो भी आप लिख सकते हैं। वोकैबुलरी आपकी लिमिटेशन हो सकती है, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, कई बार आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ आउट नहीं कर पाते, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं, सो वो भी आप लिख सकते हैं, कॉम्प्रीहेंडिंग पैराग्राफ्स। या फिर कोई एक सब्जेक्ट भी आपकी लिमिटेशन हो सकता है, संस्कृत है मान लीजिए बहुत अच्छे से, आपको जो भी आपको लगता हो आपकी लिमिटेशन है, आपकी वीकनेस है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 5 वीकनेसेस लिखनी है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं क्लास में, डाउट जो है वो रह जाता है। तो अगर आप सेल्फ एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी वीकनेस है, शायद इसे हमें दूर करना चाहिए, पूछ लिया होता तो और अच्छे से हमें आता और अच्छे मार्क्स हम ले आते। तो वो भी आप लिख सकते हैं, नॉट कॉन्फिडेंट इन आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, सो ऐसी कुछ लिमिटेशन जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। आप 5 वीकनेसेस यहाँ पर लिखेंगे, 5 लिमिटेशंस लिखेंगे अपनी। नेक्स्ट, आई वांट टू लर्न, क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपको आती भी हो, आप कोई और चेस सीखना चाहते हैं, कोई और गेम है जो आप, कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप जर्मन सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज। कुछ कोई और चीज़ है, आप डांस सीखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्म हो डांस की, कोई जो आपको अच्छी लगती हो, कोई करता है वो, सिंगिंग आप सीखना चाहते हैं, एनीथिंग जो कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं,
अभी वो आप यहाँ पर कई बार आप कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जो समर ब्रेक के लिए छोड़ देते हैं, इस बार समर ब्रेक में ये सीखेंगे। कंप्यूटर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। तो 5 चीज़ें लिखनी है आपको आपके बारे में विच यू वॉन्ट टू लर्न। ओके, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बी, क्या चीज़ आपको बनना है। अब होती तो जनरली एक ही चीज़ है, वॉट यू वॉन्ट टू बी, बट 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है 5 ही आपको फिल करने हैं, कोई एक भी आप कर सकते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं लाइफ में, कुछ जो चीज़ें आप पहले से सोचते हुए आ रहे हैं, डॉक्टर आपको बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग में भी कुछ स्पेसिफिक अगर आपका फील्ड है वो आप लिखेंगे, टीचर बनना है जो भी, या फिर बहुत सारे नए भी जो है चीज़ें आप सोचते हो। कई बच्चे हैं जिनको वीडियो गेम डेवलपर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्लॉगर बनना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आप लिखेंगे इसमें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आई वॉन्ट टू बी, जस्ट एक ही पॉइंट लिख दीजिएगा, रेस्ट यू कैन लीव एम्प्टी, या फिर आपने अगर 2-3 चीज़ें सोच रखी है एक साथ तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू आई थिंक अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, इंग्लिश फॉर मी, थोड़ा बहुत आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर लिखना है, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश फॉर मी, इंग्लिश क्या है आपके लिए। सो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती है, इसको आप लर्न करेंगे सो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है आपके लिए, स्पेशली अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर एज अ सब्जेक्ट भी आप इसको देखें तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, उनको भी समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करती है, क्योंकि बुक्स आपकी मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। और भी कई सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल है जो कि आप रीड कर सकते हैं। एंड अगर हैबिट है आपकी रीडिंग की तो आप इसमें आंसर क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश क्या है आपके लिए। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक मेथड है कम्युनिकेशन, चाहे वो आप बोलकर कम्युनिकेट करें, स्पोकन हो या फिर रिटन हो। कई सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी बात कही है लिख के, और फिर हम लोग उनको पढ़ते हैं तो उनकी बात हम तक पहुंची कैसे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ लिख दी थी। एंड ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स अस टू रीड एंड राइट वेल। अगर हम एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें, अच्छे से लिखने में, रीड एंड राइट वेल, देन और क्या लिख सकते हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है लोग भले लैंग्वेज ना हो लेकिन समझते हैं। आपकी जो इंग्लिश बुक है उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी होगी, वो भी, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आर इंग्लिश बुक हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, कई अच्छी स्टोरीज़ भी हैं जिनको कि पढ़ के आप एंजॉय भी करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। अगर किसी को रीडिंग का शौक है तो वो कर सकते हैं, एक लाइन में वो भी लिख सकते हैं। ओके, हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है यह विश्व में तीसरी सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारे देश की पहचान है एक भाषा के रूप में, भारत की सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के मूल्य जो हैं, संस्कृति, संस्कारों की एक तरीके से, एक से किस तरीके से वो आप कम्युनिकेट करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाई जा रही है बातें, वो हिंदी भाषा के माध्यम से ही पहुंचाई जा रही है। सो भारत की पहचान है, या फिर भारत के लोगों के बीच संवाद का एक बेहतर माध्यम हिंदी है, क्योंकि अंग्रेज़ी आप देखेंगे, आपने कहा है कि बहुत बोली जाती है, ज़रूरी है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग हैं जो कि अंग्रेज़ी जानते हैं। तो हिंदी सभी जो राज्य हैं वहाँ के लोग समझते हैं। हालांकि सभी जो राज्य है, स्टेट्स हैं, उनकी खुद की भी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु अगर आप देखेंगे, बट स्टिल एक तरीके से सारा जो देश है उसको एक सूत्र में पिरोने का ये काम करती हैं। सो भारत के लोगों के बीच संवाद का, बातचीत का, यानी कि सबसे बेहतर माध्यम है, बहुत सरल भी है,
बेहतर माध्यम है और हिंदी भाषा जो है पूरे देश में एकता की भावना को और मजबूत करती है। और अगर आप इससे अच्छा आंसर भी लिख पाए तो वो भी लिख सकते हैं, भावना को मजबूत करती है। चलिए आगे है मैथ्स। मैथ्स के बारे में क्या सोचते हैं? मैथ्स आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होता, बट फिर भी पढ़ना पड़ता है और ज़रूरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स जो है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। पूरा जो यूनिवर्स है वो नंबर से ही बना है। नंबर्स के बिना वर्ल्ड जो है, दुनिया एकदम नील है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी बड़ा ही यूज़ होता है। साइंस, डेटा हैंडलिंग में आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग में, स्पेस में, रिसर्च में एंड एवरीथिंग। बाकी अगर आप मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे, हिंदी भी जब आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं नंबर्स की ज़रूरत होती है। टीचर्स आपको बोलते हैं ये पेज खोल लीजिए। सो मैथ्स के बिना कुछ नहीं है। एसएसटी में तो काफ़ी सारे, यहाँ की इतनी पॉपुलेशन है, इतना एरिया है, सो मैथ्स हर जगह काम आता है। भले ही आपको अच्छा ना लगे लेकिन कुछ गलत नहीं लिखना है। सो आप क्या लिखेंगे? मैथ्स क्या है? इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन बनाता है हमारा। देन रीजनिंग जो है उसको डेवलप करता है एंड डेवलप लॉजिकल रीजनिंग। ओके, दूसरे सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्प करता है। सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल लिख दीजिए, एन इम्पॉर्टेंट रोल in understanding standing other subjects also। जैसे कि आपका साइंस है, सच दैट साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, इवन म्यूजिक, आर्ट में भी देखिए थोड़ा सा एंगल्स का ये होता है। सो इंग्लिश एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है साइंस फॉर मी। जितनी भी अपने आसपास आप चीज़ें देखेंगे, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फ़ैन हैं, एसीज़ हैं, सभी किसकी वजह से ये डेवलप हुए हैं? जो टेक्नोलॉजी है हमारी, साइंटिस्ट्स हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अभी देखिए कोरोना का जो वैक्सीन निकाला है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में किसकी वजह से पॉसिबल है? साइंस की वजह से। ओके, आप में से ही हो सकता है कोई बच्चा जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के साइंटिस्ट बन जाए, फ्यूचर में डॉक्टर बन जाए। नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी, हम कितने टेक फ्रेंडली है आजकल। विदाउट मोबाइल लाइफ, बिना लाइट के, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, लाइफ अगर आप सोचे भी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। सो 2-3 चीज़ें वो आप लिखेंगे। साइंस जनरेट्स सॉल्यूशन फॉर एवरीडे लाइफ and helps us to answer कई सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं। सूरज क्यों निकलता है, ईस्ट से ही क्यों निकलता है, देन जो स्टार्स हैं वो क्यों ब्लिंक करते हैं, मून जो है उसकी शेप क्यों चेंज होती है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो उनके आंसर्स मिलते कैसे हैं? साइंस ही आंसर करता है ना, या फिर जो लोग पढ़ते नहीं है साइंस, कई मिथ्स होते हैं जो वो उनमें बिलीव कर लेते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू आंसर मैनी मिस्टीरियस लाइफ क्वेश्चंस। पहले लोग मानते थे कि सन जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है, कोई गॉड है जो कि नाव में बैठ के आता है, ये सब पहले माना जाता था। तो साइंस ने इन सब चीज़ों के आंसर दिए हैं, मिस्टीरियस लाइफ क्वेश्चंस। और भी जो चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं, एक पॉइंट ज़रूर लिख दीजिएगा, साइंस क्रिएट्स न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एसएसटी फॉर मी, सोशल साइंस। एसएसटी क्या है आपके लिए? एसएसटी आपको एक अच्छा सिटीजन बनाती है।
आपको आपके राइट्स के बारे में, क्या आपके हक है, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। आपके आसपास क्या चीज़ें हैं एंड जो है अभी उनकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वो आज जैसी है वैसी डेवलप हुई है। ये सभी चीज़ें ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो है आपका एसएसटी के अंडर जो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आपको पता लगते हैं। सो एसएसटी हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर सिटीज़न। एक अच्छे सिटीज़न, अच्छे नागरिक हम बन सके, जो देश है हमारा उसके लिए एक एसेट प्रूव हो। आपको हेल्प करती है आपके एनवायरनमेंट को समझने में। इट हेल्प्स अस टू गेन नॉलेज, एक्वायर नॉलेज या टू नो अबाउट, टू गेन नॉलेज ऑफ आर एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप की क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है आपकी अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड आर राइट्स, आर ड्यूटीज एज अ सिटीजन एंड आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाती है। डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज टू मेक अस an engaged, active, informed and responsible citizen. ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज संस्कृत फॉर मी। संस्कृत आपको पढ़ाई जाती है ताकि जो हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं उनमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। बड़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पहले संस्कृत में लिखी गई है, आप उनको पढ़े समझें और कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से डिराइव कर सकें। कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोली जाती है सदर्न साइड में, हिंदी भी इनफैक्ट जो देवनागरी लिपि है कॉमन है संस्कृत और उसमें, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो डिराइव हुई है संस्कृत से। इंग्लिश में भी कई सारे वर्ड है, जैसे कि मदर है वो मातृ से लिया गया है, जहाँ संस्कृत से जो वर्ड लिए गए हैं, तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। सो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं दैट इट इज़ द मदर। संस्कृत के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। एंड संस्कृत में कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बातें आपको बताई होती है, कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोल दी जाती है। एक चीज़ और कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स में मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत बताई गई है। वो अगर आप लिखना चाहे, अगर आप सोचते हैं इतना उसके बारे में, तो वो भी लिख सकते हैं। खैर, संस्कृत हैज़ taught me to be a good human and well mannered and cultured. कई सारी सूक्तियाँ आप पढ़ते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलती है, एक अच्छा इंसान आपको बनाती है जैसे कहा गया। ये आंसर हिंदी में लिखते तो ज़्यादा सही रहता, बिकॉज संस्कृत में आप लिख नहीं पाएंगे। हिंदी का आंसर हमने हिंदी में लिखा, तो इसको आप हिंदी में लिख दीजिएगा। ओके, अच्छा नागरिक हमें बनाती है, जो आचरण है वो सिखाती है, सभी कई सारी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से बनी हैं। सो ऐसा कुछ हम संस्कृत के बारे में सोचते हैं। ये है बेसिक पेजेस आपके। अब हम आते हैं, लास्ट पेज आपको दिया हुआ है डेट एंड माई लर्निंग। ये वो पेजेस हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली अपनी डायरी में ऐड करते हुए जाने। आप डेट लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आज है 13 अक्टूबर 2021। ओके, आज आप अपनी डायरी लिख रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आप लिखेंगे मैथ्स। क्या टॉपिक है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, और सब टॉपिक क्या था आपका जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, मान लीजिए अलजेब्रा, और उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी में लिखना बहुत आसान होगा। जो भी कविता आपको, जो भी कहानी आपको पढ़ाई गई है उसका थोड़ा सा जिस्ट आप लिख देंगे, बस समरी। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा, मान लीजिए एसएसटी में क्या टॉपिक आपने पढ़ा उसके बारे में कुछ लाइन्स आपको लिख देनी है यहाँ पर। सो अलजेब्रा के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील्स विद सिम्बल्स, क्योंकि यहाँ से आपके एक्स वाई जेड ए बी सी मैथ्स में यूज़ होने लगते हैं, एंड नंबर्स ऑल्सो, एंड सम सिम्बल्स एंड नंबर्स with arithmetic operations, plus minus metric,
ऑपरेशंस, जैसे कि आप लिखते हैं x+5 7x+10, अलजेब्रा में यही सब चीज़ें होती है ना। तो सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, कुछ जो आपने सीखा है अलजेब्रा में, ऑपरेशंस हैं उनके बीच में। ये जो सिंबल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स भी बोलते हैं। एंड डेली लाइफ हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं। जब आप 8th क्लास में जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर ही है आपका, जहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जो मिसिंग चीज़ होती है, उसकी एज इतनी है, फादर उनके डबल है, एवरीथिंग आप उसको अज्यूम कर लेते हैं, जो मिसिंग है एक्स, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कई सारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। इस तरीके से आपको ये डायरी आगे मेंटेन करनी है। और जैसा मैंने कहा, अभी क्योंकि थोड़ा लेट आपको पता लगा है, तो फर्स्ट टर्म में आप 3 to 4 पेजेस लिख दीजिए। बाकी सेकेंड टर्म में आप इसको कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट वीक में, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश हो, आई थिंक मैथ्स का एक चैप्टर काफ़ी लंबा चल जाता है, 2-3 हफ्ते में मैथ्स में आपको एक ही पेज लिखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी होती। एसएसटी में थोड़ा जल्दी हो जाएगा ख़त्म, तो उसमें एक पेज पे एसएसटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सिविक्स है आपका, पॉल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस, तीनों के उसी पर लिख दीजिए। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर लिखिए अपना, क्या उसके अंदर आपने सीखा, बुक से ही 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं, या फिर नेट से देख के जिस्ट ऑफ दिस लेसन, उस लेसन का जिस्ट लिख सकते हैं कि क्या किस चीज़ के बारे में ये चैप्टर था। कोई चीज़ अगर आपको उसको मुश्किल लगी आपको उसमें, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी डायरी, लर्नर्स डायरी। आई एम श्योर थोड़े से क्लैरिटी ज़रूर आई होगी आपके माइंड में कि कैसे आपको मेंटेन करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।